बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय। देखिए, एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। सीयूईटी के जितने भी विद्यार्थी हैं और साथ ही साथ गैर सीयूईटी के विद्यार्थी, सब ध्यान से वीडियो देखेंगे। जिनको भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो है एडमिशन लेना है संघटक कॉलेज में अर्थात एफिलिएटेड कॉलेज में, वो BA BSc BCom BLLB इस तरह के तमाम कोर्सेज़ के जितने भी अभ्यर्थी हैं इस वर्ष जो एडमिशन लेना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ध्यान से ये वीडियो देखेंगे। आज सबके लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं, लिखा है बिग ब्रेकिंग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज और गैर सीयूईटी छात्रों को प्रवेश दे सकता है। यानी कि जो सीयूईटी के एग्ज़ाम नहीं भी दिए रहेंगे उनको भी इस वर्ष एडमिशन देने की कवायद है। लेकिन क्या पूरा प्रोसेस है ये चलिए समझते हैं। देखिए, पूरी अपडेट बताने जा रहा हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्यारे से विश्वविद्यालय का ये प्यारा सा चैनल है। अगर यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। आप ये जान के रखिए कि अगर रात को 10:09 हो रहा है ये अपडेट आई थी और मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये मान के चलिए कि रात को अगर 12 बजे भी अपडेट आएगी तो वो मैं आपको सूचित करूँगा। इसलिए लगातार जुड़े रहिए चैनल के साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है बिग ब्रेकिंग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के घटक कॉलेज और गैर सीयूईटी छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं। कॉलेज को स्नातक प्रवेश के लिए छात्रों को पंजीकृत करने की अनुमति है। सीयूईटी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। गैर सीयूईटी प्रवेश केवल तभी दिए जाएंगे जब सीटें खाली रह जाएंगी। समझ गए? यानी कि एडमिशन तभी आपको मिलेगा गैर सीयूईटी वाले बच्चों को जब आपकी सीयूईटी प्रवेश के माध्यम से सीटें भर जाएंगी और सीटें वैकेंट रह जाएंगी, खाली रह जाएंगी, तब आपको जो है एडमिशन मिलेगा गैर सीयूईटी अभ्यर्थियों को। साथ ही साथ देखिए, लिखा है एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने 11 संघटक कॉलेजों को स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को स्वतंत्र रूप से पंजीकृत करने की स्वायत्तता प्रदान की है। ये कॉलेज अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देने वाले छात्रों के साथ साथ उन छात्रों को भी प्रवेश दे सकते हैं जिन्होंने सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, जिसमें सीयूईटी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी और गैर सीयूईटी छात्रों को केवल तभी प्रवेश दिया जाएगा जब सीटें खाली रह जाएंगी, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ प्राथमिकता किसको दी जाएगी? सीयूईटी के अभ्यर्थियों को। और मान लीजिए जितने भी आवेदन आते हैं सीयूईटी के, सब एडमिशन हो जाते हैं, उसके बाद भी सीटें बची रह जाती हैं, तब यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये मान के चलिए कि सीटें खाली रह जाती हैं, ठीक है। चाहे CMP हो, ADC, कई मतलब ऐसे कॉलेज होते हैं जिसमें BA की सीट्स खाली रह जाती हैं, तो उन सब में क्योंकि लास्ट ईयर जो है कई सीट्स खाली रह गई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष ये एक तरकीब निकाली गई है, एक मुहिम चलाई गई है कि अब जो बैठक जो हुई थी उसमें निर्णय आया है कि जो बच्चे सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनको भी जो एडमिशन दिया जाएगा जब सीटें खाली रह जाएंगी तब। आगे देखिए, चीज़ें भी स्पष्टता आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। स्नातक प्रवेश पर बैठक। देखिए, AU ने अपने घटक कॉलेज के प्रिंसिपलों के साथ 16 पाठ्यक्रमों के लिए स्नातक प्रवेश प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई थी। सभी 11 कॉलेज के प्रिंसिपलों ने भाग लिया। बैठक में पिछले वर्ष की खाली सीटों के मुद्दे पर भी चर्चा की गई, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सी सीट खाली हो गई थी। यह निर्णय लिया गया कि AU जून के अंतिम सप्ताह में पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगा, जो कि सीयूईटी के परिणाम घोषित होने से कुछ समय पहले होगा। यानी कि 30 जून से पहले आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे सीयूईटी के। ध्यान से सुनिएगा, 30 जून से पहले आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी BA BSc BCom BLLB और भी कोर्सेज़ के बच्चे हैं, ध्यान से अवेयर रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे। मेरी सबसे पहले और सबसे अच्छी और सबसे बड़ी कवरेज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देने वाले हैं सीयूईटी की पूरी, ठीक है। तो आपको लगातार वीडियो देखना है, बाकी और चीज़ें मैं समझा दे रहा हूँ। विश्वविद्यालय परिसर के भीतर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रबंधित किए जाएंगे। यानी जो प्रवेश होगा वो समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगा, ठीक है। AU वर्तमान में, अब ये समर्थ पोर्टल के माध्यम के बारे में डिटेल वीडियो में बहुत जल्द बना दूंगा। AU वर्तमान में सीयूईटी परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा है और परिणाम जारी होने के बाद पंजीकरण शुरू करने के लिए समर्थ पोर्टल पर डेटा अपलोड करेगा। अब देखिए, यहाँ पे लिखे हालांकि पंजीकरण शुरू करने की स्वतंत्रता यहाँ पे है। हालांकि AU ने अपने घटक कॉलेजों को सीयूईटी के नतीजों का इंतजार किए बिना ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करने की छूट दी है कि एफिलिएटेड कॉलेज अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, और लिखा है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पंजीकरण शुरू करने की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन उनका कॉलेज जुलाई में प्रक्रिया शुरू करेगा। यानी समझ रहे हैं, जून जुलाई, यानी जून में अगर मान लीजिए आपका मेन कैंपस में स्टार्ट हो जाता है तो जुलाई में आपकी एफिलिएटेड कॉलेज में जो है स्टार्ट की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितना मैंने आपको चीज़ें बताया, कॉलेज जुलाई में प्रक्रिया शुरू करेगा आपका ADC। यहाँ पे देखिए घटक कॉलेजों की सूची है, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे तो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, ठीक है। ये देखिए गर्ल्स बॉयज़ दोनों का होता है। इसकी 3 शाखाएं हैं इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की। एक जीरो रोड है जो कि महिला शाखा है, ठीक है, गर्ल्स विंग है। एक उसके बाद एक जो है कीडगंज में है, ठीक है, जो कि बॉयज़ का है और गर्ल्स दोनों का है।
और उसके बाद एक आपकी आती है बेनीगंज परिसर जो कि विधि संकाय है, ठीक है, आपका LLB LLM वालों का है। और कन्या गर्ल्स का है, उसके बाद चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज आपका ये जो है कोएट कॉलेज, यानी कि गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं यहाँ पे। ये आपका जो है इसकी भी जो है शाखाएँ हैं, ठीक है, इसका विधि संकाय अलग है और चीज़ें अलग है। ये जो इसका मेन वाला है वो आपको पड़ता है मेडिकल चौराहे के पास। इसके बाद ECC है, ठीक है, ये ऑटोनोमस कॉलेज है ECC, और इस सब के बारे में मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा ECC के लिए। और इसका कट ऑफ जो है मेन कैंपस से भी जाता है। साथ ही साथ हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज है जो कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ वालों का है, मुस्लिम गर्ल्स के लिए ज़्यादा रहता है, ये है ही है, और इसमें कुछ गिने चुने कोर्सेज रहते हैं। उसके बाद आपका ईश्वर डिग्री कॉलेज है जो कि कोएट कॉलेज है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं, और आपका ये जो पढ़ता है ये सलोरी में पढ़ता है। इसके बाद जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, JT जिसे कहते हैं, बहुत अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट अनुशासन रहता है, ठीक है, बहुत अच्छा माहौल रहता है। उसके बाद KP ट्रेनिंग कॉलेज है जो कि केवल B.Ed के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय टंडन गर्ल्स डिग्री कॉलेज है RTMM, यहाँ सब में बहुत कम कट ऑफ जाती है, यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा बढ़िया तरीके से, जिसका भी नंबर कम रहेगा, ठीक। उसके बाद देखिए SS खन्ना है, सदन लाल सावलदास खन्ना डिग्री कॉलेज, ये केवल गर्ल्स का है। राष्ट्रीय टंडन गर्ल्स का है केवल, जगत तांस केवल गर्ल्स का है, हमीदिया केवल गर्ल्स का है, और कन्या केवल गर्ल्स का, ये सब ध्यान में रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय डिग्री कॉलेज, ठीक है, SPM है, ठीक। और उसके बाद और चीज़ें अगर देखा जाए तो और भी चीज़ें यहाँ पे देखिए समझ लीजिए। बैठक में निष्कर्ष निकाला गया कि यदि CUET उम्मीदवारों को प्रवेश देने के बाद सीटें खाली रह जाती हैं तो वही चीज़ें हैं कि आपको जो है व्यक्तिगत कॉलेजों द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है। यह निर्णय कॉलेजों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि CUET की शुरुआत के बाद कई सीटें खाली रह गई थीं। यह नया उपाय उन्हें बिना किसी परेशानी के सीट भरने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अधिक छात्र शैक्षिक अवसरों तक पहुँचे, ठीक है। एक तरह से इसमें बच्चों का भी फ़ायदा है, कॉलेज का भी फ़ायदा है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, इस रणनीतिक कदम से रिक्त सीटों के मुद्दे का समाधान होने तथा CUET और गैर CUET दोनों छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है, जिससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया की समग्र दक्षता में वृद्धि होगी, ठीक है। अब ये चीज़ समझ जाइएगा, जो पूरा मैंने वीडियो बनाया है और आपको ये चीज़ें समझाई हैं, इसका मेन चीज़ यही है, मेरा मोटो, ठीक है। और ये आप समझिए कि आपका एफिलिएटेड कॉलेज जो है जुलाई में अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर, मतलब एडमिशन स्टार्ट कर देंगे, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन गैर एफिलिएटेड कॉलेज में गैर CUET वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आपने CUET का पेपर दिया हो ना दिया हो, आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन तब जब आप वो CUET वाले ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया है उनका एडमिशन हो जाएगा, तब जब सीटें बची रहेंगी तब। और सीटें बची थी पिछले साल, बहुत सीटें बची थी, इतनी सीटें बची हुई थी कि उसी को देखते हुए चिंता का विषय बन गया था, जिस पे ये बैठक बुलाई गई थी और निर्णय लिया गया है कि इस जो है उपाय से इस वर्ष सीट भरी जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मेन कैंपस के लिए नहीं था ये अपडेट, ये केवल एफिलिएटेड कॉलेज के लिए था, जिसमें एफिलिएटेड कॉलेज की लिस्ट मैंने यहाँ पे पूरी बता दी गई है और भी चीज़ें मैंने आपको समझाया है। बाकी देखिए चैनल पे CUET करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जो है चाहे BA के हो, BSc के हो, BCom के हो, आप सब अपने कोर्स की देखेंगे तो 3 वीडियो आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में, ठीक है। जाके एक बार विजिट करिएगा, आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। पहली वीडियो में आपको अपने जो है कोर्स की, चाहे BA की खोलेंगे, चाहे BSc की, चाहे BCom की, एक कोर्स की 3 वीडियो है। पहली आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कट ऑफ कितने नंबर का बनता है, उसके बाद सीट्स कितनी है मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज में, फ़ीस कितनी लगती है एडमिशन की, ठीक है। ये कॉलेज की बताया, उसमें मेन कैंपस की बताया है। उसके बाद दूसरी वीडियो में आपकी फ़र्स्ट कट ऑफ कितनी जाएगी मेन कैंपस में, और तीसरी वीडियो में सेफ स्कोर बताया है। जाकर अपनी BA BSc BCom BL LLB के छात्र देख लेंगे, ठीक। सीट्स कितनी है, फ़ीस कितनी है, और से आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ कितने नंबर की बनती है। इसके साथ ही साथ जो बच्चे CUET के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एक विषय से एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, यानी डोमेन इनका एक है, लैंग्वेज के पेपर नहीं दिए, जनरल टेस्ट नहीं दिए, तो उनका एडमिशन किस प्रकार से होगा, ठीक है, उसको भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से समझा दिया। तो जाके वो सब प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं, जाकर देखिएगा, ठीक है। बाकी चैनल पर विजिट करते रहा करिए, लगातार जो भी अपडेट आए वो, अभी देखिए PG की ज़्यादातर अपडेट आ रही है, इसलिए PG की वीडियो ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही UG का स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग, आपको पूरी अपडेट, पूरी कवरेज हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। इधर उधर कहीं परेशान नहीं होना है, सबसे अच्छी कवरेज और सबसे बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आपका कोई भी सवाल रहा करे आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, और बहुत जल्द आपको सेफ स्कोर पे अच्छे से अच्छी वीडियो मैं बनाकर बताने वाला हूं कि इस वर्ष का क्या रहने वाला है, ठीक। लगातार देखते रहिए चैनल को। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।